हेलो माय लवली लिसनर्स। आज मैं आप सबके सामने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम शुरू करते हैं। तो जो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इसका मतलब है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। लेट्स नो, आओ जाने। रिलेशन ऑफ रिवर्स विद सिविलाइजेशन, मतलब नदियों का सभ्यता से संबंध। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। सभ्यता वो जो चीज़ आज तक हम जिसको कॉपी करते आ रहे हैं या हम जिस रूपरेखा पर चलते आ रहे हैं वो हमारी सिविलाइजेशन कहलाती है, जिसमें हम देखेंगे कि टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। टाउन प्लानिंग का मतलब है नगर योजना एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब है भवन निर्माण। पब्लिक लाइफ मतलब जनजीवन, मतलब लोगों का जीवन कैसा था। हैंडीक्राफ्ट, इसका मतलब है शिल्प कला, मतलब वो किस तरह की कलाओं में दक्ष थे। और एंड बिजनेस मतलब कि व्यापार। हम देखते हैं, आफ्टर राइटिंग एन एसे ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सी एंड रिवर्स इन ह्यूमन लाइफ, मतलब सागर द्वारा नदियों का मनुष्य के जीवन में महत्व पर क्या लिखना है, एक राइटिंग मतलब एक ऐसे लिखना है। पापा कैन यू चेक माई ऐसे। तो इसमें एक बच्चा है वो अपने पापा से कहता है क्या आप मेरे लिखे हुए इस ऐसे को चेक कर सकते हैं। तो पापा क्या कहते हैं, लेट मी सी, लाओ दिखाओ। सागर, this point must be added in this article that all civilization and big towns flourished on the bank of river। इसका मतलब है कि उसके पापा ये कहते हैं कि सागर, इस जो ये जो ऐसे तुमने लिखा है इसमें यह एक पॉइंट जोड़ना ज़रूरी है कि जो सभी सभ्यताएं हैं और बड़े बड़े जो शहर हैं नदियों के किनारे ही पनपे हैं। फ्लोरिस्ड का मतलब होता है डेवलप करना या फिर पनपना। फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। एब्सोल्युटली राइट पापा, बट एक्सप्लेन टू मी इन डिटेल व्हाट द रिलेशन बिटवीन रिवर्स एंड टाउन्स इज। तो इसमें बच्चा क्या कहता है कि अच्छा पापा, ज़रूर, बट परंतु, एक्सप्लेन टू मी मतलब वो कहते हैं कि आप मुझे इसे डिटेल में समझाइए कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन रिवर्स एंड टाउन्स, कि नदियों का जो है संबंध और नगरों का जो संबंध है वो आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो उसके फादर कहते हैं ओके सागर, लेट्स अंडरस्टैंड, मतलब ठीक है सागर, आओ समझते हैं। द रिवर्स सप्लाइड वाटर टू मैन, नदियों से मनुष्य को जल मिलता है। वाटर वॉज रेडिली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड कैटल थ्रू आउट द ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल भर। तो ये कहता है कि वाटर जो है, पानी जो है, पूरे वर्ष कृषि और मवेशियों के लिए यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ वाटर सोर्सेज स्पेशली रिवर्स। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्लोरिश का मतलब विकास होना या पनपना, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, बैंक ऑफ वाटर मतलब बैंक ऑफ वाटर सोर्सेज मतलब पानी के किनारों पर, स्पेशली नदियों पर। तो ये कहते हैं कि जो सभी सभ्यताएं हैं, वो विश्व की जो सभी सभ्यताएं हैं वो हमेशा या ज़्यादातर जल के ही, विशेषकर नदियों के किनारे पर ही डेवलप हुई है, फ्लोरिश्ड हुई है, मतलब विकास हुआ है या पनपी है। द सरस्वती रिवर वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त होना या गायब ही हो गई है आज के समय में। तो कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक थी, और आज वो क्या हो चुकी है, इंस्टिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुकी है। दिस रिवर आल्सो हैड मैनी ब्रांचेस, कहते हैं कि ये जो नदी है इसकी बहुत सारी शाखाएं थी।
वेरियस एविडेंसेस मतलब इनकी हम देखें तो इनकी प्रमाण जो होते हैं, एविडेंस का मतलब होता है हम कहते हैं सबूत या प्रमाण। जो प्रमाण हैं बहुत सारे हमें इस चीज़ के प्रमाण मिले हैं जो कि ये सिर्फ इंडिकेट मतलब इशारा करते हैं कि दैट का मतलब कि द रिवर जो रिवर है नदी सरस्वती एग्जिस्ट 5000 ईयर एगो। तो ये कहते हैं कि जो सरस्वती नदी है अगर हम उस चीज़ के प्रमाणों को देखते हैं तो ये कहता है कि 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है इसकी उपस्थिति। द फ्लो ऑफ द सरस्वती रिवर थ्रू द पैलियो चैनल इज डिटरमाइंड बाय जियोमॉर्फिक रिमेन्स एंड सैटेलाइट इमेजेस। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग में दे रखा है कि पैलियो चैनल क्या होता है। रिवर मतलब नदियों का जो पहला प्रवाह होता था, नदियाँ किस राह से किस प्रकार से गुजरती थी, उस सारे चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उसे हम पैलियो चैनल कहते हैं। मतलब नदी के द्वारा बनाए गए प्रवाह को या रास्ते को पैलियो चैनल कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर हम भूमि की शेप या आकृति देखें या उसके हमें जो अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, ठीक है। तो जो हमें अवशेष मिले हैं, जो हमें सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं, जो फ़ोटो मिले हैं जिनसे हमें, तो पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का जो प्रवाह था वो निश्चित होता था। और वो किस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हमें एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हमें सरस्वती नदी के प्रवाह का पता चला है। इन द एक्सकवेशन, तो ये इसमें एक्सकवेशन का मतलब है खुदाई करना। अबाउट 1500 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ये कहते हैं कि खुदाई में सबसे अधिक जो कि ये 1500 के लगभग जो पुरातात्विक जो जगह रही हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब पुरातात्विक स्थल, जहाँ पर पुराने ऐसे स्थल जहाँ पर हमें पुराने सिविलाइजेशन के तत्व मिले हैं, मतलब कुछ रिमेन्सेस मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन रहती थी। तो इन्हीं नदियों के किनारे मिले हुए हैं हमें। द सरस्वती रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम आदि बद्री, ये कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है आदि बद्री से निकलकर फ्लोड थ्रू यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा इन हरियाणा। तो कहते हैं कि जो सरस्वती नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो आदि बद्री से निकलती है और हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए एंड मर्ज इनटू द अरेबियन सी, तो पश्चिम में गुजरात, नगर और राजस्थान से होते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। द सेकेंड रिवर इज़ द सिंधुस रिवर, दूसरी नदी जिसको हम कहते हैं, तो वो हमें जो सभ्यता के किनारे जो हमारी सभ्यताएं पनपी हैं, जिस दूसरी नदी के किनारे पनपी हैं वो है सिंधु नदी। विच फ्लोज इवन टुडे, जो कि आज भी बहती है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज ईस्टवर्ड इनटू प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये कहते हैं इसका जो अधिकतर जो बहाव है वो आज भी पाकिस्तान में स्थित है, मतलब जो बहती है वो पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। मेजर प्लेसेस लाइक मोहनजोदारो, चहुंदरो एंड बालाकोट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और बालाकोट जैसे कुछ खास ऐसी जगह हैं जो कि इसी नदी के किनारे पर आज भी क्या है, उपस्थित हैं या मौजूद हैं। द सिविलाइजेशन इज सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मैनी रिमेन्स ऑफ द टाउन्स आर्कियोलॉजिकल साइट फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती सिंधु एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक, ठीक है। तो कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे हमें बहुत सारे ऐसे नगरों के अवशेष प्राप्त हुए जिनके आधार पर हम इस सभी सभ्यता को क्या कहते हैं, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। हमें ऐसे काफ़ी
अवशेष मिले हैं। मैनी रिमेंसेस, मैनी रिमेंसेस का मतलब होता है ऐसे हमें काफ़ी सबूत मिले हैं जिनके आधार पर हम इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर चंडीगढ़ है। सरस्वती नदी का जो बहाव है वो किस तरह से है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है सरस्वती रिवर, जो कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपको सरस्वती नदी का क्या करती है, ओरिजिनेटेड बताती है कि कहाँ से ये गुजरती है। चंडीगढ़ से होते हुए, है ना, बनावली, कालीबंगा, और यहाँ पर ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में देखो सरस्वती नदी का बहाव है। ये देखो जैसलमेर, जैसलमेर मतलब ये राजस्थान और गुजरात के बीच में होते हुए यहाँ पर ये यहाँ क्या है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, मर्ज हो जाती है, मतलब यहाँ पर आकर ये मिल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, एंशियंट फिजिकल रिमेन्स टेल देयर ओन स्टोरी। कहते हैं कि जो एंशियंट मतलब प्राचीन, जो फिजिकल रिमेन्स मतलब भूमि वैसे तो भौतिक अवशेष होते हैं, लेकिन फिजिकल जब हम कह सकते हैं जो भूमि पर हमें जो रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो वो अपनी ही कहानी खुद बताते हैं। कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दीज रिमेन्स वर सीन इन हड़प्पा व्हेन द स्टोन्स पीसेज वर नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स देयर। ये कहा जाता है कि पहली बार जब हमें हड़प्पा जो सभ्यता थे उसके अवशेष जब देखे थे, तो किस प्रकार देखे थे, क्या कैसे हमें पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता रही है। तो जब हमें वहाँ पर रेल लाइन बिछानी थी और वहाँ पर हमें कुछ स्टोन्स या पत्थर चाहिए थे, तो तब हमें पहली बार पता चला था। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्लेस अट्रैक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल when the workers brought bricks pieces from a nearby mounds। तो कहते हैं कि मज़दूर वहाँ नज़दीक एक मंड्स मतलब एक टीला बना हुआ था ईंटों से, तो वहाँ से उन्होंने रोड़े उठा लाए, और तब उन्हें पहली बार अंग्रेज़ अधिकारी जो थे उनके ध्यान में इस जगह की तरफ उनका जो है इशारा गया, मतलब सॉरी उनकी तरफ उनका ध्यान गया, क्योंकि जब उन्होंने वो ईंटें उठाई तो उन्होंने देखा भी ये जो ईंटें हैं यहाँ कैसे आई, और किस तरह से ये इसका जो है जमावड़ा है, ईंटों की जो शेप्स है वो किस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस ईंटों को जमा रखा था, जचा रखा था। उन 1921 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ दयाराम साहनी, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो कि इस जगह के क्या थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, खुदाई करना ऑन द बैंक ऑफ रावी, ठीक है, रावी नदी पर इन्होंने जब इसकी खुदाई की तो वहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता का पता चला। एंड द रिमेन्स ऑफ ए ह्यूज टाउन ऑब्जर्व, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्या है, एक विशाल नगर का उन्होंने वहाँ पर क्या की, एक विशाल नगर की अवशेष उन्हें वहाँ पर प्राप्त हुए। सिमिलर रिमेन्स, उसी प्रकार के जो अवशेष थे वर फाउंडेड, पाए गए, कहाँ पर, 1922 में। एडी का मतलब ईस्वी होता है। एट मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिंधु, सिंधु नदी के किनारे पर भी हमें इसी प्रकार के अवशेष मिले 1922 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ राखलदास बैनर्जी, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, राखलदास बैनर्जी। तो आप इसको याद कर सकते हो कि 1921 में दयाराम साहनी जी थे और 1922 में राखलदास बैनर्जी थे, जिनको अलग अलग उन्हें क्या, एक सभ्यता का, अलग अलग सभ्यता का क्या मिला था, रिमेन्स मिले थे, अवशेष मिले थे। राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदारो के मिले थे और दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग, मतलब नगर योजना। टाउन प्लानिंग, वी हैव द रिमेन्स ऑफ द टाउन्स और द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इन 2 पार्ट्स। तो कहते हैं कि जो हमें सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के जो रिमेन्स मतलब अवशेष हमें जो मिले हैं वो 2 भागों में मिले हैं। तो 2 भागों में जो मिले हैं, तो फर्स्ट जो है द वेस्टर्न पार्ट है, जो कि बहुत काफ़ी छोटा है और वो गहराई में है। इट हैज़ बीन कॉल्ड दुर्ग क्षेत्र, मतलब जिसको नगर दुर्ग भी कहा गया है। और दूसरा जो पार्ट मिला है वो है द ईस्टर्न पार्ट, मतलब पूर्व भाग है, जो कि काफ़ी लार्ज है, बड़ा है। विच वर कॉल्ड द लोअर टाउन, जिसको निचला नगर भी कहा गया है। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर सराउंडेड बाय
बाउंड्रीज वॉज, कहते कि दोनों ही जो सभ्यताएं हमें मिली हैं, मतलब नगर जो मिले हैं, वो दोनों के दोनों बाउंड्री से कवर हैं, उनके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। विच वर मेड ऑफ सॉलिड ब्रिक्स, जो कि बहुत मजबूत ईंटों से बनाई गई है, पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। दीज वॉल्स वर सो स्ट्रोंग, ये दीवारें काफ़ी मजबूत हैं। दैट दे आर स्टिल इंटेक्ट, जो कि आज भी पक्की ईंटों से आज भी क्या है, खड़ी हुई हैं। सम पब्लिक वर्क हैज़ आल्सो बीन फाउंडेड, कहते कुछ यहाँ पर जो है कुछ ऐसे निर्माण कार्य भी मिले हैं, मतलब काफ़ी ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं, लोगों ने भी काफ़ी काम किए हैं जिनके वहाँ पर सबूत मिलते हैं, मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना कार्य करते थे। मैं समझ सकती हूँ कि इस लाइन का आपको मीनिंग समझ में नहीं आया होगा। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से लोगों ने दो नगर बना रखे थे, तो हमें उनसे उन लोगों के काम का पता चलता है कि वो किस प्रकार के कार्य करते थे, मतलब कितनी मजबूती से काम करते थे। अ यूज बाथ पोंड हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो,